जीवन में केवल भगवत वाणी, गुरु वाणी या संत वाणी को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक इन वाणियों को अपने जीवन में उतारा नहीं जाता तब तक उनका लाभ वैसा ही है जैसे किसी रोगी को वैद्य ने उत्तम औषधि तो दे दी हो, पर रोगी ने उस औषधि का सेवन ही न किया हो, औषधि पाई नहीं गई तो रोग कैसे मिटेगा। ठीक उसी प्रकार उपदेश सुना लेकिन आचरण में नहीं उतारा तो आत्मिक रोग कैसे मिटेगा। मनन को औषधि कहा गया है, पर केवल मनन करना भी पर्याप्त नहीं। यदि मनन तो कर लिया पर कुपथ का त्याग नहीं किया, अर्थात गलत संगति, गलत श्रवण, विपरीत आचरण और विकारी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा, तो औषधि भी निष्फल हो जाती है। जब आप उपदेश का मनन करते हैं पर उसी समय उसके विरुद्ध बातें सुनते हैं, विरुद्ध आचरण करते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे अमृत में विष मिला देना। संत वाणी को सुपथ्य बनाना पड़ता है। इसका अर्थ है जो सुना है उसी के अनुसार जीवन की दिशा बदलना। जब ये होता है तब परिणाम में मंगल भवन की प्राप्ति होती है। तब जीव अपने प्रभु के अंश रूप को पहचान कर अपने अंशी के समीप पहुंच जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। ऐसा जीव फिर आनंद समुद्र में गोते लगाने लगता है। जिस शांति, सुख और प्रेम के लिए हमारा हृदय तड़पता रहता है वह संसार के स्वार्थी मनुष्यों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण स्पष्ट है, यहाँ कपट का राज्य है, छल का साम्राज्य है, धूर्तता हमारी बुद्धि को मलिन कर रही है और सुख वासना हमारे भावों को आसुरी और राक्षसी बना रही है। मुझे सुख मिले चाहे दूसरे का नाश हो जाए, ये भावना जब हावी हो जाती है तब आत्मा का पतन आरंभ हो जाता है। ये मलिनता केवल तभी दूर होती है जब हम सच्चे अर्थों में सत्संग को सुनते हैं। केवल रोज सुन लेना सत्संग नहीं है। सत्संग तभी सार्थक माना जाएगा जब आपका जीवन और आपका आचरण बदलने लगे। शास्त्र कहते हैं श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे, अर्थात वही सच्चा श्रोता है जो सुनते ही उस वाणी को हृदय में धारण कर ले। केवल यह कह देना कि कृपा से हो जाएगा और फिर उसी पुराने प्रपंच, ऊंच नीच और विकारों में लगे रहना, यह स्वयं को धोखा देना है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। आप चाहें तो पाप कमा लें, चाहें तो पुण्य कमा लें, और चाहें तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भजन कमा लें। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, पाप आचरण, पुण्य आचरण या भगवद आचरण। यदि सत्संग सुनने के बाद भी मन प्रभु में नहीं लगा तो समझ लेना चाहिए कि सत्संग का फल प्राप्त नहीं हुआ। सत्संग का सीधा फल है आवागमन के चक्र का अंत। ऐसा जीवन बन जाए कि अगला जन्म न हो, हृदय निष्पाप हो जाए और चित्त सच्चिदानंद भगवान में डूब जाए। यही मानव जीवन का परम फल है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो जिस भाव से हम जीवन भर भावित होते हैं वही हमारा अंतिम परिणाम बन जाता है। श्री भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात मनुष्य जीवन में जिस भाव को पोषित करता है अंतिम समय में वही भाव से प्राप्त होता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने भावों की रक्षा करें। माया का परिचय यही है कि जो सत्य है उसे ढक देती है और जो असत्य है उसे प्रकाशित कर देती है। इसके विपरीत भक्ति का रहस्य यह है कि जो सत्य है भगवान की उपस्थिति उसे प्रकाशित कर देती है और जो असत्य है माया का आकर्षण उसे मिथ्या सिद्ध कर देती है। जो लोग भक्ति मार्ग के लिए श्रीधाम वृंदावन आते हैं या वहां रहते हैं उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। माया त्रिगुणात्मक है, वह ऐसी दृष्टि उत्पन्न कर देती है कि धाम में भी दोष दिखाई देने लगते हैं, धाम वासियों में भी दोष दर्शन होने लगता है। यदि आप वही देख रहे हैं जो माया दिखा रही है तो जो गुरु दिखा रहा है वो आप कब देखेंगे। आंखें खराब नहीं है, दृष्टि खराब है, दृष्टि को सुधारना होगा। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, ये कुंज बिहारी और बिहारिणी का निज महल है। यहाँ प्रवेश केवल उनकी असीम कृपा से होता है। श्री राधिका की कृपा के बिना वृंदावन का मनन तो दूर, उसका चिंतन भी संभव नहीं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सुनने को ही साधना समझ लेते हैं। कान से सुना, सिर हिलाया, वाह वाह की और समझ लिया कि काम हो गया। पर शास्त्र और संत दोनों एक स्वर में कहते हैं जब तक वाणी जीवन में नहीं उतरती तब तक वो केवल शब्द है, औषधि नहीं। जैसे वैद्य ने रोगी को औषधि दी पर रोगी ने उसे निगला ही नहीं तो क्या रोग दूर होगा। उसी प्रकार गुरुवाणी, संतवाणी, भगवत वाणी यदि केवल श्रवण तक सीमित रह जाए और आचरण में प्रवेश न करे तो जीवन का रोग कैसे मिटेगा। मनन बिना त्याग अधूरा है। अनेक लोग कहते हैं हम तो मनन करते हैं, पर वे ये नहीं समझते कि मनन का पहला चरण है कुपथ का त्याग। यदि आप उपदेश का मनन कर रहे हैं और उसी समय
विरुद्ध वार्ता सुन रहे हैं, दोष दृष्टि से लोगों को देख रहे हैं, अहंकार वासना क्रोध को पोषित कर रहे हैं, तो ये मनन नहीं बल्कि अमृत में विष मिलाना है। संत कहते हैं उपदेश को पथ्य बनाओ, जो अमृत मिला है उसे जीवन की थाली में उतारो, तभी परिणाम निकलेगा। मंगल भवन प्रभु के अंश, मन की भूख संसार नहीं भर सकता। हमारा हृदय जिस शांति के लिए तड़पता है, जिस प्रेम के लिए रोता है, जिस अपनापन खोजता है, वो कभी भी स्वार्थी मनुष्यों से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार कपट का राज्य है, छल का विस्तार है और धूर्तता ने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। आज सुख की परिभाषा ये बन गई है, मुझे सुख मिले चाहे दूसरे का नाश हो जाए। यही आसुरी भाव है, यही राक्षस की वृत्ति है। जब तक ये भाव नहीं बदलेगा तब तक सत्संग भी केवल शब्दों का खेल बना रहेगा। सत्संग का सीधा फल क्या है? सत्संग का फल ये नहीं कि आप कथा सुनकर भावुक हो जाएं, आंसू बहा ले और बाहर निकलते ही वही पुराने संस्कार जगा ले। सत्संग का सीधा फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता, अर्थात आवागमन का चक्र टूटने लगे, अगला जन्म न हो, ऐसे शुद्धि की ओर जीवन बढ़े। सत्संग का फल है हृदय प्राकृतिक आकर्षणों से हटकर सच्चिदानंद प्रभु में डूब जाए। यदि ये नहीं हुआ तो पूछो अपने आप से, सत्संग से मिला क्या? अंतिम समय वही भाव निर्णायक है। श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंत में वेति कौन्तेय सदा तद भव भावितः। मनुष्य जीवन भर जिस भाव से जीता है, अंतिम समय वही भाव उसका अगला स्वरूप बन जाता है। इसलिए संत बार बार चेताते हैं, भाव को हल्के में मत लो। भाव बिगड़ा तो साधना भी बिगड़ जाएगी, भाव शुद्ध हुआ तो बिना साधन के भी कृपा बरस सकती है। माया और भक्ति का सूक्ष्म भेद, माया का काम है जो है उसे ढक देना और जो नहीं उसे दिखा देना। भक्ति का रहस्य है जो है उसे प्रकाशित कर देना और जो नहीं है उसे मिथ्या सिद्ध कर देना। इसीलिए ऐसा होता है कि धाम में आकर भी कुछ लोगों को दोष ही दोष दिखते हैं। धाम में दोष दिखना धाम का दोष नहीं, दृष्टि का दोष है। यदि आप वही देख रहे हैं जो माया दिखा रही है, तो जो गुरु दिखा रहा है वो कब देखोगे? दृष्टि शुद्धि साधना का मूल है। संत कहते हैं तुम्हारी आंखें खराब हैं, आंखों को सुधारो। यह धाम किसी साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह कुंज बिहारी बिहारिणी का निज महल है। यहाँ प्रवेश किसी योग्यता से नहीं, कृपा से होता है। यदि अभिमान लेकर प्रवेश करोगे तो दोष दिखेंगे, यदि दैन्य लेकर प्रवेश करोगे तो वृंदा देवी तुम्हें श्री राधा के चरण तक पहुंचा देंगी। श्री धाम वृंदावन साधना की भूमि नहीं है, यह कृपा की भूमि है। और कृपा का एक अटल नियम है, कृपा वहां रुक जाती है जहां अपराध बुद्धि शुरू हो जाती है। अक्सर साधक सोचता है मैं तो भजन करता हूं, नियम पालन करता हूं, मुझ में क्या कमी है, पर वो ये नहीं देखता कि उसकी दृष्टि कैसी हो गई है। धाम में रहने वाला हर व्यक्ति, हर जीव, हर वृक्ष, हर कण सामान्य नहीं है, पर माया ऐसी चाल चलती है कि धाम में भी दोष दर्शन करा देती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। धाम में दोष दिखना साधक का पतन है। संत स्पष्ट कहते हैं जो व्यक्ति धामवासियों में, वैष्णवों में, साधकों में दोष ढूंढता है वो चाहे जितना भजन करे श्री राधा की कृपा से दूर होता चला जाता है। यहाँ तक कहा गया है जो वृंदावन आकर वृंदावन के वासियों में दोष देखता है वो राधा चरण दासता की पदवी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। धाम दंड नहीं देता, धाम चुपचाप कृपा रोक लेता है और कृपा रुक गई तो साधना सूखी रह जाती है। हमें तो दिख रहा है, यही सबसे बड़ा भ्रम। बहुत लोग कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है। संत पूछते हैं देखा किस भाव से? यदि दृष्टि माया युक्त है तो सत्य भी असत्य दिखेगा, और यदि दृष्टि भक्ति युक्त है तो दोष में भी प्रभु दिखेंगे। भागवत गीता और संत वाणी एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। यदि आप किसी में सच्चिदानंद प्रभु को नहीं देख पा रहे तो समस्या सामने वाले में नहीं, आपकी दृष्टि में है। वैष्णव अपराध क्यों सबसे भयावह है? सामान्य पाप कर्मफल से कट जाता है, पर वैष्णव अपराध कृपा के मार्ग को ही बंद कर देता है, क्योंकि वैष्णव भगवान का हृदय होते हैं। जो उनके हृदय को चोट पहुंचाता है वो भगवान को प्रसन्न कैसे करेगा? शास्त्र कहते हैं यदि करोड़ जप तप व्रत कर लो और एक वैष्णव कहा हृदय दुखा दिया तो सब व्यर्थ हो सकता है। वृंदावन क्यों अधिक कठोर प्रतीत होता है? बहुत लोग कहते हैं वृंदावन में रहते हुए काम क्रोध ईर्ष्या और बढ़ गए। संत उत्तर देते हैं क्योंकि यहाँ छुपने नहीं दिया जाता।
बाहर पाप छुपा रहता है, धाम में पाप उघड़ जाता है। ये दंड नहीं है, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे सोने को भट्ठी में डालते हैं तो मैल बाहर आता है, वृंदावन वही भट्ठी है। अभिमान बनाम दैन्य, यदि अभिमान लेकर धाम में आए, मैं साधक हूं, मैं जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो माया और तीव्रता से आक्रमण करेगी। पर यदि दैन्य लेकर आए, मैं कुछ नहीं हूं, सब आपकी कृपा से है, तो वृंदा देवी हाथ पकड़कर किशोरी जी के चरणों तक पहुंचा देंगी। धाम में अपराध नहीं, सहनशीलता चाहिए। धाम में रहते हुए यदि कोई आपको अपमानित करे, कठोर वाणी बोले या हृदय दुखाए, तो ये मत सोचो ये गलत है, ये दोषी है, सोचो मेरे पाप जड़ रहे हैं। संत कहते हैं यदि आप दूसरे की गलती को क्षमा कर दोगे तो आराध्य देव आपकी हजारों गलतियों को क्षमा कर देंगे। दोष देखने का परिणाम, जो दोष देखता है वो एक खुद दोषी बनता है, जो क्षमा करता है वो कृपा पात्र बनता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने घर लौटाओ, अर्थात दूसरों को नहीं, अपने हृदय को देखो। अब साधक के जीवन में वह स्थिति आती है जहां केवल ज्ञान, केवल प्रवचन सुनना, केवल शब्दों की समझ पर्याप्त नहीं रह जाती। यहां से मार्ग बदलता है, यहां से दैन्य, आत्मस्वीकृति और पूर्ण शरणागति का आरंभ होता है। मनुष्य बहुत चतुर है, वो सत्संग भी सुन लेता है, आंसू भी बहा लेता है, कुछ समय वैराग्य भी दिखा देता है, पर भीतर ही भीतर एक अहंकार बचा रहता है। मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। यही अहंकार साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्र कहते हैं अहंकारो मन, हा शत्रु। जब तक ये अहं जीवित है तब तक भक्ति केवल अभिनय बनी रहती है। इसीलिए सबसे पहले इस अंतिम शत्रु की पहचान कराई जाती है। एक भक्ति की प्राप्ति केवल अहं जीवित बनाने होते। दैन्य का अर्थ स्वयं को नीचा दिखाना नहीं है, नहीं स्वयं को गाली देना है। दैन्य का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि मेरे पास अपना कोई बल नहीं, मेरी बुद्धि बार बार धोखा देती है, मेरी इंद्रियां मुझे खींच ले जाती हैं। अगर आज मैं भक्ति मार्ग में हूं तो केवल कृपा से हूं। जिस दिन ये बात भीतर उतर जाती है उसी दिन से प्रभु का हाथ सिर पर महसूस होने लगता है। लोग सोचते हैं कि शरणागति का अर्थ है सब छोड़ देना, जंगल जाना, वस्त्र बदल लेना। नहीं, शरणागति का पहला लक्षण है अपनी रक्षा का भार स्वयं से हटाकर प्रभु पर डाल देना। अब साधक ये नहीं कहता मैं करूंगा, बल्कि कहता है हे नाथ जैसा आप कराओगे वैसा होगा। यही वो बिंदु है जहां साधना से कृपा का प्रारंभ होता है। जब तक हम दूसरों को दोषी देखते हैं तब तक हम स्वयं को निर्दोष मानते हैं, और जहां स्वयं को निर्दोष मान लिया वहीं से पतन शुरू हो जाता है। संत कहते हैं जिस दिन तुझे हर व्यक्ति में अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगे उसी दिन तू बच गया। ये कोई काव्य नहीं, ये साधना का नियम है। ये भी समझना आवश्यक है कि भक्ति मार्ग अपराध बोध में डुबोने के लिए नहीं है। हाँ, अपराध की स्वीकृति आवश्यक है, पर उसमें डूबे रहना अहंकार का ही दूसरा रूप है। सच्चा साधक कहता है हाँ मुझसे भूल हुई, अब मैं उसे लेकर नहीं बैठूंगा, उसे आपके चरणों में रख देता हूं। यहीं से हल्कापन आता है, यहीं से भक्ति में रस आता है। अंतिम सत्य कुछ भी हमारा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये मन मेरा नहीं, ये बुद्धि मेरी नहीं, ये भक्ति भी मेरी नहीं, सब कुछ प्रभु का है। जिस दिन ये बात भीतर स्थिर हो जाती है उसी दिन साधक संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। अब शब्द समाप्त होते हैं, अब प्रवचन समाप्त होते हैं, अब केवल मौन साधना बचती है जहां हृदय स्वयं प्रभु से बात करता है। सच्ची चाह को समझना साधना के मार्ग का सबसे पहला और सबसे कठिन चरण है। अधिकांश लोग चाह को इच्छा समझ लेते हैं, पर दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इच्छा अनेक हो सकती है, बदल सकती है, पूरी न होने पर दूसरी इच्छा आ जाती है, लेकिन चाह वो होती है जो पूरे अस्तित्व को अपने रंग में रंग लेती है। वह मन, बुद्धि, शरीर, प्राण सब पर अधिकार कर लेती है। सच्ची चाह का स्वरूप यह है कि जिस वस्तु की चाह उत्पन्न हुई है उसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु में मन को रत्ती भर भी विश्राम न मिले। यदि हृदय में वास्तव में प्रिया प्रीतम परमात्मा भगवत मिलन की चाह जाग गई है तो संसार के भोग, सुविधाएं, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब फीके पड़ने लगते हैं। वे दिखते तो हैं पर आकर्षित नहीं करते। जैसे किसी को अमृत मिल गया हो तो गंदे पानी की ओर देख भी नहीं सकता। यदि फिर भी मन कभी कभी इन बातों में सुख मान ले तो इसका अर्थ ये नहीं कि साधना व्यर्थ है, बल्कि यह संकेत है कि चाह अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई। वो अंकुरित तो हुई है पर अभी गहरी जड़ नहीं जमाई। इसीलिए साधक को अपने आप से
ईमानदारी से प्रश्न करना चाहिए, क्या मेरा मन वास्तव में केवल प्रभु में ही टिकता है या अभी संसार मुझे बार बार खींच ले जाता है? सच्ची चाह अपने आप में एक कठोर कसौटी है। ये किसी और को परखने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को परखने के लिए होती है। जहां धन मिले तो मन प्रसन्न हो जाए, जहां मान मिले तो भीतर गर्व उठे, जहां सुविधा मिले तो चैन आ जाए, वहां समझना चाहिए कि प्रभु की चाह भी पूर्ण नहीं हुई। इस चाह का सबसे बड़ा लक्षण है अनिवार्यता। ये कोई वैकल्पिक विषय नहीं होता। ये ऐसा भाव बन जाता है कि यदि प्रभु नहीं मिले तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रह सकता, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही साधक प्रभु के बिना नहीं रह सकता। उरन्नी भारता का ना अपने आप को जीवित अनुभव नहीं करता। ये अवस्था बनावटी नहीं होती, ये भीतर से पैदा होती है। भगवत मिलन के मार्ग में सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बाधाएं मान प्रतिष्ठा और कीर्ति की चाह। ये चाह इतनी चुपचाप आती है कि साधक को पता भी नहीं चलता। बाहर से वो भजन करता है, त्याग करता है, सेवा करता है, पर भीतर कहीं ये इच्छा पल रही होती है कि लोग उसे अच्छा समझें, महान माने, संत कहें। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि मान की चाह काम से भी अधिक घातक है। काम दिखाई देता है, उससे सावधान हुआ जा सकता है, पर मान भीतर छिपकर साधना को खोखला कर देता है। व्यक्ति समझता है कि वो प्रभु के लिए जी रहा है, जबकि वास्तव में वो अपनी पहचान बना रहा होता है। इस स्वप्न जगत में यश और प्रसिद्धि की चाह प्रभु की चाह को धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए साधक के जीवन का विषय केवल एक होना चाहिए, मैं प्रभु को देख लूं। न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न सम्मान चाहिए। यदि प्रभु के सिवा किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति में मन को सुख मिलने लगे तो समझना चाहिए कि साधना की दिशा बदल रही है। इसलिए अन्य सभी चाहों का क्षय आवश्यक है। ये क्षय एक दिन में नहीं होता। ये ईमानदार साधना से, बार बार आत्म परीक्षण से और भीतर की चोरी पकड़ने से होता है। जब प्रेमी के लिए अपने इष्टदेव के बिना जीना केवल कठिन नहीं बल्कि असंभव हो जाता है, तब ऐसी तीव्र विकलता उठती है कि प्रभु को भी विवश होकर प्रकट होना पड़ता है। जब हृदय में भगवत मिलन की सच्ची चाह प्रकट होती है तो समय का अनुभव ही बदल जाता है। जो क्षण पहले सहज बीत जाते थे वे भारी लगने लगते हैं। एक एक पल लंबा प्रतीत होता है। बिना प्रभु के जीवन केवल सूना नहीं बल्कि असह्य हो जाता है। यही विरह की अवस्था है। नेत्रहीन संत की कथा इस सत्य को बहुत गहराई से प्रकट करती है। उनके पास बाहरी नेत्र नहीं थे, पर भीतर प्रेम और ज्ञान का प्रकाश था। वर्षों तक वे ईमानदारी से आराधना करते रहे। वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु समीप दिखाई देने लगी, पर प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ। उस क्षण उनकी साधना टूटकर रो पड़ी। ये रोना निराशा का नहीं बल्कि प्रेम की पराजय का रोना था। मेरे पास बाहर देखने की शक्ति नहीं है और भीतर भी आपकी झलक नहीं मिल रही। मैंने जीवन भर आपको चाहा, पर अब जीवन समाप्त हो रहा है। ये रोना इतना सच्चा था कि उसमें कोई शिकायत नहीं थी, केवल विवशता थी। ये विवशता प्रभु से छिप नहीं सकती। श्री जी स्वयं प्रकट हुई, स्पर्श होते ही दिव्य नेत्र खुल गए। दर्शन के बाद संत ने जो कहा वो साधना की पराकाष्ठा है। अब मुझे फिर अंधा कर दो, मैंने आपको देख लिया, अब संसार देखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रसंग बताता है कि प्रभु दूर नहीं होते, पर्दा साधक के भीतर होता है। जब विकलता पूर्ण होती है तब पर्दा हट जाता है। बहुत गहरी बात यह है कि हम प्रभु से क्या मांगते हैं। यदि हम उनसे सुख, स्वास्थ्य, संकट से मुक्ति, अनुकूलता मांगते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अभी प्रभु हमारे जीवन का केंद्र नहीं बने, क्योंकि जहां मांग है वहां चाह बटी हुई है। सच्ची चाह तब होती है जब लेने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। प्रभु दे या न दे, दोनों स्थितियों में मन समान रहे। प्रेम का माप यही है। जैसे छोटा बालक माँ के बिना रोता है, माँ खिलौने भेजती है, मिठाई भेजती है, कपड़े भेजती है, पर बालक नहीं मानता, क्योंकि उसका रोना वस्तुओं के लिए नहीं, माँ के लिए होता है। वैसे ही प्रभु संसार के भोग, सुविधा, सम्मान देते हैं, पर प्रेमी उसमें नहीं रुकता। वह सब कुछ होने पर भी भीतर से खाली रहता है, क्योंकि उसे वस्तु नहीं, व्यक्ति चाहिए, उसे प्रभु चाहिए, उनके हाथ की वस्तु नहीं। भूरी सखी का प्रसंग प्रेम की इसी पराकाष्ठा को प्रोरी सखी का प्रसंग प्रकट करता है। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, पर उसका हृदय असाधारण था। यमुना किनारे बैठकर वह दिन रात प्रभु को पुकारती रहती थी। संसार की दृष्टि में वह तुच्छ थी, पर प्रभु की दृष्टि में वो अनमोल थी।
उसका विरह इतना तीव्र था कि श्री जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने भक्त के लिए प्रसाद भेजवाया। ये प्रभु की करुणा थी। एक प्रभुरी सखी का प्रेम इससे भी आगे था। उसने प्रसाद को आदर से स्वीकार किया, पर उसे अपने लिए नहीं रखा। उसने यमुना जी को अर्पित करते हुए कहा, आप जानती हैं कि मैं आपके लिए तड़प रही हूं, आप मुझे प्रसाद देकर शांत करना चाहती हैं, आप पर मुझे उससे शांति नहीं मिलेगी, मुझे आप चाहिए। ये वो अवस्था है जहां प्रभु की दी हुई वस्तु भी प्रेमी को संतुष्ट नहीं कर पाती। भगवत चाह को बढ़ाने का मार्ग सीधा है पर सरल नहीं। संसार के भोगों को अनित्य और अंततः दुखदायक समझना पड़ता है। जब तक भीतर यह आशा बनी रहती है कि भोगों से सुख मिलेगा, तब तक चाह कमजोर रहती है। सत्संग और नाम जब से चाह जागती तो है, पर संसार उसे बार बार दबाने का प्रयास करता है। जब साधक धीरे धीरे भोग वृत्तियों को त्याग देता है और निरंतर नाम जप लीला गायन और स्मरण में डूबा रहता है, तब उसके भीतर विरह की अग्नि प्रकट होती है। ये अग्नि साधारण दुख नहीं है, ये ऐसी आग है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार शुभ और अशुभ दोनों जल जाते हैं। इस विरह में अद्भुत विरोधाभास है, इसमें असह्य पीड़ा भी है और अनिर्वचनीय आनंद भी। यही अवस्था भगवत साक्षात्कार का द्वार खोलती है। यहाँ प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे पुष्प में सुगंध हो तो भंवरे स्वयं आ जाते हैं, वैसे ही प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब विरह की अग्नि हृदय में प्रकट हो जाती है, तब साधक का संबंध अपने शरीर और प्राणों से भी ढीला पड़ने लगता है। पहले जहां शरीर को सुख देना मुख्य था, अब वो गौण हो जाता है। भूख प्यास थकान सुविधा, ये सब बातें जैसे अर्थहीन लगने लगती हैं। साधक जानबूझकर कष्ट नहीं ढूंढता, पर यदि कष्ट आ भी जाए तो वह उसे प्रभु की स्मृति में भूल जाता है। यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। विरह का अर्थ ये नहीं कि साधक निराश या उदास हो जाता है। बाहर से देखने पर वो सामान्य भी दिखाई दे सकता है, हंस भी सकता है, बोल भी सकता है, पर भीतर एक निरंतर जलन रहती है, एक मधुर जलन। ये जलन उसे संसार में टिकने नहीं देती और प्रभु से दूर भी नहीं होने देती। इस अवस्था में साधक किसी से शिकायत नहीं करता। वो ये भी नहीं कहता कि प्रभु क्यों नहीं मिलते, क्योंकि शिकायत में अहंकार होता है और यहाँ अहंकार गल चुका होता है। यहाँ केवल ये भाव रह जाता है, आप जैसे चाहें वैसे रखें, पर मेरी चाह मत छीनिए। यही कारण है कि विरही साधक संसार की दृष्टि में कभी कभी अजीब लगता है। उसे न लाभ से बहुत खुशी होती है, न हानि से बहुत दुख, क्योंकि उसका मापदंड बदल चुका होता है। अब हर घटना को वह इसी कसौटी पर कसता है, क्या इससे मेरी प्रभु स्मृति बढ़ी या घटी। इस मार्ग पर एक और सूक्ष्म अवस्था आती है, मिलन में भी विरह और विरह में भी मिलन। बाहर से देखने पर यह विरोधाभास लगता है, पर प्रेम के क्षेत्र में यही स्वाभाविक है। साधक कभी अनुभव करता है कि प्रभु अत्यंत समीप हैं, हर दिशा में वही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी भीतर से पुकार उठती, अब भी मिलन नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेम का तृप्ति बिंदु नहीं होता। जैसे जैसे निकटता बढ़ती है, चाह और तीव्र होती जाती है। ये कोई भौतिक प्यास नहीं जो पानी पीने से बुझ जाए, ये ऐसी प्यास है जो पीने से और बढ़ती है। इसीलिए प्रेमी मिलन में भी तड़पता है और विरह में भी आनंद पाता है। इस अवस्था में साधक को हर जगह प्रभु का संकेत मिलने लगता है। वृक्ष आकाश नदी लोक सब में वही झलकने लगते हैं, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय कहता है, यह संकेत नहीं, मुझे आप चाहिए। यह स्थिति शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। इसे केवल वही जान सकता है जिसने प्रेम में थोड़ा सा भी डूबकर देखा हो। यहाँ तर्क काम नहीं करता, शास्त्र मौन हो जाते हैं, यहाँ केवल अनुभूति बोलती है। अंततः साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसका जीवन ही साधना बन जाता है। अब अलग से भजन करने और न करने का भेद नहीं रहता। उठना बैठना चलना बोलना सब में प्रभु स्मृति स्वतः बहती रहती है। ये स्मरण प्रयास से नहीं, स्वभाव से होता है। ये वही अवस्था है जिसे तल्लीनता कहा गया है। तल्लीनता का अर्थ है आधे पल के लिए भी प्रभु से अलग न होना, न सुख में, न दुख में, न भय में, न प्रलोभन में। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भीतर की डोर प्रभु से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में साधक संसार में रहता, पर संसार का नहीं रहता। वो संबंध निभाता है, कर्म करता है, दायित्व तो पूरे करता है, पर भीतर से वो सब कुछ प्रभु को अर्पित कर चुका होता है। अब उसके पास अपना कुछ नहीं बचता, न सुख अपना, न दुख अपना, न मान अपना, न अपमान अपना, अपमान अपना।
ये पूर्ण समर्पण ही भगवत मिलन की अंतिम भूमि है। यहां पहुंचकर साधक कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं पकड़ता, वह केवल रहता है अपने प्रिय में, अपने प्रिय के लिए।